सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार जल्दी से एक बार आज का लीड कोड पीओटीडी देख लेते हैं। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है आज की। तो प्रॉब्लम आपको क्या है, ये कह रही है कि आपको ना एक एरे दे रखा है और आप उसमें ना कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो सो दैट दीज टू कंडीशन कैन सेटिस्फाई। तो दीज टू कंडीशंस क्या है कि भाई आपकी पहला एलिमेंट, पहली वैल्यू ऑफ एरे शुड बी वन, और दूसरा ये है दो एडजेसेंट एरे के बीच में, सॉरी दो एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में द वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन वन। ठीक है, आप दो ऑपरेशन कर सकते हो, डिक्रीज करना किसी भी स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर से और रीअरेंज करना, और आपको बताना है जब आप ऐसा एरे बना लोगे इस एरे से, तो मुझे बताओ कि आपका मैक्सिमम क्या बनेगा। तो यार देखो, पहली चीज तो पहली चीज तो इनपुट लेते हैं वन वन, टू टू, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, और यही ले लेते हैं। ठीक है, टू वन टू वन टू। ठीक है, ये तो है हमारा इनपुट। अच्छा, ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं? ऑपरेशंस या तो इसे रीअरेंज कर लो, या फिर इसे यू कैन से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू को घटा दो, और हमें मैक्सिमाइज करनी है अपनी मैक्सिमम वैल्यू को। तो यार मैं कहता हूँ देखो, ऑपरेशंस हमें मिनिमाइज तो करने नहीं है ना, नहीं करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसको सॉर्ट कर लेता हूँ। सॉर्ट करके मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि क्या मेरा वन जो है वो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो एरे में है मतलब। ठीक है, तो वन वन टू 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 ये बनेगा। अब देखो, अब मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है, तो ये एरे ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल्सो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम अप टू एन जा सकता है। लेंथ क्या है, मैक्सिमम की लेंथ क्या है? एन है जी। पर क्या हमेशा एन जाएगा? नहीं जाएगा। रीजन बताता हूँ। देखो, मान लो मेरा एरे है ऐसा कुछ वन 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 फोर, तो इसकी लेंथ क्या है? फाइव है, लेकिन मैक्सिमम क्या जाएगा यहाँ पे? टू जाएगा। क्यों जाएगा जी टू? देखो, आप किसी एलिमेंट्स में से घटा सकते हो, यू कैन रिड्यूस सम वैल्यू इन आ एलिमेंट, लेकिन आप उसको बढ़ा नहीं सकते। और देखो, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे, देखो ये हमारा एरे है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पहला एक्सपेक्टेड एलिमेंट क्या होगा? पहला एक्सपेक्टेड एलिमेंट हमें वन चाहिए। मैंने एरे को सॉर्ट किया, मैंने देखा क्या मेरा यहाँ वन एग्जिस्ट करता है। अगर करता है यानी वन या उससे ज़्यादा अगर एग्जिस्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने बोला क्या मेरा यहाँ पे वन या उससे ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हाँ तो हम बना सकते हैं ना इस तरीके को रिड्यूस करके। मुझे ऑपरेशन मिनिमाइज नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा हाँ बना सकते हैं, इसको मैं वन बना सकता हूँ अगर इफ मेरा ए आर आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन है मेरा करंट एक्सपेक्टेड से, ये सी टी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मेरी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? अब देखो, मैंने कहा था एडजेसेंट के बीच में एट मैक्स वन का डिफरेंस होना चाहिए। तो दो एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, वन और टू। मैंने कहा वन लेना क्या सेंस बनाता है? नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम मैक्सिमाइज करना है। तो मैंने अपने सीटी को टू बना दिया कि अब यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड टू है। अब देखो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला कि या तो ये टू या उससे बड़ा हो, है ना? अगर ऐसा है तो कुछ नहीं, यही करना है कि हाँ भाई, अगर यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, तो मैं इसे 2 बना सकता हूँ। लेकिन अगर उससे छोटा हुआ एक्स, सपोज़ करो यहाँ 1 और 1 हुआ, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? मैंने बोला यार 2 है, लेकिन यहाँ 1 मिल रहा है, तो मैं अगले के लिए एक्सपेक्टेड यही रखूँगा, जब तक मुझे 2 या उससे बड़ा नहीं मिल जाता। जैसे ही मुझे बड़ा मिल जाएगा, मैं रिड्यूस कर दूँगा, सॉरी इंक्रीज़ कर दूँगा इस वैल्यू को, 3 कर दूँगा, और एट द एंड जो मेरा ये आंसर होगा, यही मेरा मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है इस एरे से को लेके। सेम कोड किया है, मैं जल्दी से कोड दिखा देता हूँ। एरे को पहले सॉर्ट कर लिया। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद क्या किया, सीटी लिया, करंट एक्सपेक्टेड इक्वल टू वन ले लिया मैंने। करंट एक्सपेक्टेड वन लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एरे में लूप लगाया, और लूप लगाने के बाद क्या चेक किया कि अगर करंट एलिमेंट, फॉर ईच लूप है, करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सीटी है, तो मतलब मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे मिल गई है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू वुड बी सीटी प्लस प्लस, और एट द एंड में सीटी माइनस माइनस रिटर्न, सीटी माइनस वन रिटर्न कर दूंगा। रीजन उसका यही है क्योंकि देखो, यहाँ पे जाने के बाद मान लो यहाँ पे एक्सपेक्टेड 4 थी, यहाँ पे मुझे लेट्स से 7 मिला, तो मैंने कहा ठीक है, ये एक्सपेक्टेड मिल गई, 5 हो गया, ये मैं 4 बना सकता हूँ। लेकिन 5 मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, लास्ट फील्ड वैल्यू तो इससे एक कम होगी ना, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे सी टी माइनस माइनस रखा। काफ़ी आसान प्रॉब्लम थी आज की। ठीक है, काफ़ी जल्दी सॉल्व भी हो गई। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू आर न्यू टू यू नो डीएसए, यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई प्ले लिस्ट ऑन माई यूट्यूब channel, which is currently we are focusing array, in which we have taken very beginner problem to very advanced level of problems. Apart from this, मैं daily lead code POTDs will be update करता रहूँगा. Also we will be solving the contest as well. Thank you, have a nice day.